अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन और वायरल अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करवाते हैं और उसे इस्तेमाल नहीं करते, यानी छुट्टी पर नहीं जाते, तो आपको कितना जुर्माना होगा, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अकामे की मुद्दत कम होने पर खरूजी ओहदा दिनों के हिसाब से कैसे लगेगा, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। कार्गो सर्विस के लिए दी जाने वाली मोहलत दिसंबर में ख़त्म होने वाली है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के हवाले से वजारत सेहत ने नई हदायत जारी की हैं, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आज अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश रियाल भेजते हैं तो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पे आपको क्या रेट मिलने वाला है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में सऊदी गेम्स में पाकिस्तानी लड़की ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, इस पर भी बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एग्जिट री एंट्री यानी खरूज ओहदा के हवाले से नई अपडेट सामने आ चुकी है। जवाजात का ये कहना है कि अब अगर आप सऊदी अरब से अपने मुल्क जाने के लिए छुट्टी लगवाते हैं, एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करवाते हैं और उसे एक्सपायर होने से पहले आप कैंसिल नहीं करवाते और ना उसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1000 रियाल जुर्माना होगा। बाकायदा तौर पर यह तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अब अगर आपने सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जाना है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करवाना है, तो सबसे पहले आप क्लियर कर लें कि आपने इस्तेमाल करना है या नहीं। अगर एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू होने के बाद आपका इरादा बदल जाता है या किसी वजह से आप छुट्टी नहीं जा पाते, तो आपने उसे लाजमी पहले कैंसिल करवा लेना है। अकामे की मुद्दत कम होने पर खरूजी ओहदा दिनों के हिसाब से कैसे लगेगा, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने इस्तफसार किया है कि अकामे की एक्सपायरी में 2 माह 20 दिन बाकी हैं, क्या खरूजी ओहदा लगाया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इस सूरत में अकामे की इंतहाई मुद्दत तक के लिए खरूजी ओहदा हासिल किया जा सकता है। अकामे की मुद्दत में 6 माह से कम होने की सूरत में लगाया जाने वाला खरूजी ओहदा दिनों के हिसाब से शुमार किया जाएगा। वाज़ेह रहे, जो खरूजी ओहदा दिनों के हिसाब से लगाया जाता है, इसमें वापसी के दिन का तयन किया जाता है, जिसमें वापसी की तारीख दर्ज की जाती है। दिनों के एतबार से जारी किए जाने वाले खरूजी ओहदा क्योंकि महदूद वक्त के लिए होता है, इसलिए इसकी मुद्दत का हिसाब इस वक्त से शुरू कर दिया जाता है जिस दिन वीजा जारी किया जाता है। अस्पताल किसी ऑनलाइन रिपोर्ट पर फीस वसूल न करें, वजारत सेहत। सऊदी वजारत सेहत ने अस्पतालों को हदायत की है कि बीमारी की छुट्टी के ऑनलाइन सर्टिफिकेट समेत किसी भी ऑनलाइन रिपोर्ट पर कोई फीस न ली जाए। अकाज अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को हदायत की है कि वो ऑनलाइन रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी ऑनलाइन कार्रवाई पर फीस वसूल न की जाए। वजारत सेहत ने यह पाबंदी इस तफ्तीशी मुहिम के बाद जारी की है, जिसके तहत इंस्पेक्टर्स ने यह जानने की कोशिश की थी कि सहूलतों की फराहमी पर रजू करने वालों या मरीजों से कोई फीस तो नहीं ले रहे। वजारत सेहत का कहना है कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल लीव सर्टिफिकेट या किसी मेडिकल रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजू करने पर फीस वसूल न की जाए। कार्गो सर्विस के लिए दी गई मोहलत 7 दिसंबर को खत्म होगी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कार्गो सर्विस से मुंसलिक अफराद और इदारों को इस्लाह हाल के लिए दी गई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा कि 7 दिसंबर को अंदरूने मुमलिकत कार्गो सर्विस के हवाले से मोहलत खत्म हो जाएगी। अथॉरिटी का कहना है कि मोहलत का मकसद कार्गो सर्विस से मुंसलिक अफराद और इदारों को सारा कारोबार कानून के दायरे में लाने का मौका देना है। जो अफराद या इदारे बगैर इजाजत के काम कर रहे हैं, वो परमिट जारी करा लें। ऐसे अफराद या इदारे जिनके पास 3500 किलोग्राम से ज्यादा वजनी गाड़ियां कार्गो सर्विस में इस्तेमाल हो रही हों और इनकी तादाद 9 से ज्यादा हो, तो इन्हें कार्गो सर्विस के परमिट जारी कराना होगा। अथॉरिटी का कहना है कि मोहलत के दौरान जो अफराद और इदारे परमिट जारी करा लेंगे, इनसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन परमिट फीस नहीं ली जाएगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तब्दील करने वाली कार्रवाई बिला किसी रुकावट अंजाम दी जाएगी। इस हवाले से गाड़ियों की नंबर प्लेट जारी होगी। अलावा ये तमाम काम ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने की शर्त के बगैर मुकम्मल किए जाएंगे। सऊदी अरब में सऊदी गेम्स में पाकिस्तानी लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सऊदी गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी सरोज साजिद हुसैन ने टेबल टेनिस के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। अरब न्यूज के मुताबिक ये ऐलान रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने ने किया है। सरोज साजिद सऊदी अरब में मुकीम है, जहां उन्होंने विजन 2030 के तहत होने वाले खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने एक ट्वीट में लिखा, मुबारकबाद, हम अल खुबर के
پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں زیر تعلیم سروج ساجد حسین پر فخر کرتے ہیں۔ سروج نے سعودی گیمز میں ٹیبل ٹینس میں گولڈ میڈل جیتا۔ سعودی عرب میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے، جن میں مزدوروں سے لے کر ڈاکٹرز تک شامل ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے ترسیلات زر کا بڑا ذریعہ ہیں اور مملکت کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ سعودی عرب سے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا ریال بیچتے ہیں تو مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پہ آپ کو کیا ریٹ ملے گا، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان کے لیے آج فوری کا ریٹ 58 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ 58 روپے 16 پیسے، طویل الراجی کا ریٹ 58 روپے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 58 روپے 34 پیسے، منی گرام کا ریٹ 58 روپے 43 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ 58 روپے 40 پیسے ہے۔ انڈیا کے لیے آج فوری کا ریٹ 21 روپے 24 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ 21 روپے 31 پیسے، طویل الراجی کا ریٹ 21 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 21 روپے 38 پیسے، منی گرام کا ریٹ 21 روپے 35 پیسے، انجاز بینک کا ریٹ 21 روپے 30 پیسے ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے آج فوری کا ریٹ 28 ٹکا 3 پیسے، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 4 پیسے، طویل الراجی 28 ٹکا 6 پیسے، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 16 پیسے، منی گرام 28 ٹکا 3 پیسے، انجاز بینک 28 روپے 7 پیسے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم ترین اور وائرل اپڈیٹس۔ سعودی عرب کے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا 57 ٹی وی لازمی فالو کر لیں۔